हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप भी ठीक होंगे होप सो। थोड़ा थोड़ा कोल्ड हुआ है, सीज़न चल रहा है कोल्ड का, तो ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम सर पर है, बिल्कुल अच्छे से पैक होके रहिए घर में और तैयारी कीजिए एग्ज़ाम्स की। तो हम एसएफएम की थ्योरी कर रहे थे, तो मैंने अभी आपको 3 चैप्टर्स की दे दी है। लास्ट 1 चैप्टर रहता है हमारा। जो 3rd चैप्टर मैंने आपको करवाया है सिक्योरिटाइजेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स पेंडिंग है दिखाने स्टडी मैट से, तो मैं आपको जल्दी से पहले वो दिखा दूँ, देन वी मूव ऑन 4th 1 चैप्टर। तो 3rd चैप्टर के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें स्टडी मैट में, तो फर्स्ट क्या डिफरेंस बिटवीन पीटीएस और पीटीसी। मैंने आपको कहा था कि लास्ट टू लास्ट अटैम्प्ट ये क्वेश्चंस आया हुआ है, तो पीटीएस और पीटीसी में क्या डिफरेंस है मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है बिल्कुल। नेक्स्ट उसके बाद प्रॉब्लम फेस्ड इन सिक्योरिटाइजेशन, अगेन सेम क्वेश्चन, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, स्टैम्प ड्यूटी, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, लैक ऑफ फोरक्लोजर लॉ और लैक ऑफ इनएडिकेट डेट मार्केट। तो ये हमारी होगी प्रॉब्लम्स। अगर हम लास्ट अटैम्प्ट का एग्ज़ाम देखें तो उसमें ये तो फर्स्ट आज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं, वार के फीचर्स रिस्क मैनेजमेंट में। वेंचर कैपिटलिस्ट की स्टेजेस भी मैं आपको करवा चुकी हूँ स्टार्टअप में। पिच प्रेजेंटेशन और मेथड्स भी कर चुके हैं बच्चे हम। प्रॉब्लम फेस्ड इन सिक्योरिटाइजेशन अभी जस्ट आपको बता के हटी हूँ, तो वही प्रॉब्लम्स हैं जो भी आपको मैंने 6 बताई हैं। तो हमारा लास्ट रहता है चैप्टर, तो लास्ट चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं अब हम। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी फर्स्ट चैप्टर है स्टडी मैट का, अगेन प्योर थ्योरी चैप्टर है। तो फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी ये चैप्टर है क्या। ये चैप्टर ना सिर्फ इसके बेस पे है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कॉरपोरेट स्ट्रेटजी बनाती हैं और जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस अरेंज करता है, ये दोनों आइसोलेट वर्क नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कॉरपोरेट जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो कॉरपोरेट स्ट्रेटजी बना रहा है, उसने ये कह दिया कि इस बार हम ना डेट से फंड रेज करेंगे, उन्होंने डिसाइड कर लिया और फाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं पूछा। बाद में पता लगता है कि ऑलरेडी कंपनी में लीवरेज एक्सेस में है, तो इस वजह से हम डेट अरेंज कर ही नहीं सकते, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। अगर यही फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल दे कि हम इस साल एक्सेस में फाइनेंस लेंगे, मतलब मान लीजिए कि हम 1 करोड़ का फाइनेंस लेंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट से डिस्कस नहीं किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट इस साल एक्सपेंशन का सोच ही नहीं रही है, इस साल ग्रोथ का सोच ही नहीं रही है, तो वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो फंड रेज किया है वो फालतू में इंटरेस्ट कंपनी को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि उस पैसे का कोई काम नहीं होगा इस साल। तो दोनों ही बैलेंस होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों साथ में 1 टेबल पे बैठ के डिसीजन ले। तो ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो ये चैप्टर क्या कहता है देखिए, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो ये कहता है कि 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं एसएफएम। एसएफएम क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, मैनेजमेंट मतलब टीम होनी चाहिए। मतलब कि स्ट्रैटेजी आइडिया हो, फाइनेंस हो, रोकड़ा हो, और हमारी टीम होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, उससे हमारा बिजनेस बनेगा। तो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, तो वही 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात की हुई है। फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट क्या करती है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढती है, बेस्ट पोर्टफोलियो अपॉर्चुनिटी, बेस्ट ऑप्टिमम मिक्स यूटिलाइजेशन ऑफ फंड और बेस्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट का क्या रहता है कि सब कुछ बेस्ट देख के कहाँ इन्वेस्ट करना है, मिक्स यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कहाँ से रेज करना है, कहाँ कौन से पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, और हमारा फ्यूचर डिसीजन मेकिंग कितना बेस्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है की डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के 4 की डिसीजन होते हैं। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल डिसीजन, हमने इक्विटी से रेज करना है या डेट से। फिर उसके बाद सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारा आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड मतलब कि हमें रिटेन्ड करना है या फिर हमने डिविडेंड इस साल एक्सपेंशन में लगा देना है, मतलब हमने पे आउट करना है या रिटेन्ड करना है। फिर उसके बाद हम आता है पोर्टफोलियो डिसीजन, मतलब कि हमने एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है या डाइवर्सिफिकेशन करनी है। तो 4 तरह के डिसीजन होते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल डिसीजन, डेट या इक्विटी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, डिविडेंड डिसीजन रिटेन्ड या पे आउट, एंड द लास्ट वन इज हमारा क्या है, पोर्टफोलियो डिसीजन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है स्ट्रैटेजी की, डायनेमिक होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए और प्रॉपर बनी हो स्ट्रैटेजी, गोल्स अचीव करने वाली होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी की ये है, तो जस्ट रीड कर लेना।
अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट अटेम्प्ट आया भी है, डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। हमने डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं बिजनेस स्टडीज में +1 में, तो क्या होते थे टॉप मिडल लोअर। तो यहाँ टॉप मिडल लोअर को स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस लेवल दिया गया है। टॉप कौन सी स्ट्रैटेजी बनाती है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, इसीलिए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। मिडल कौन सी स्ट्रैटेजी बनाती है हमारी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, तो इसीलिए बिजनेस लेवल मिडल हो गया। और लोअर ऑपरेशन करता है तो इसीलिए फंक्शनल लेवल, लोअर को बोल दिया फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्योंकि वो परफॉर्म करता है। तो हमारी 3 स्ट्रैटेजी होगी। फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो टॉप लेवल बनाता है, फिर उसके बाद हमारी क्या होगी बिजनेस लेवल, मतलब कि इंप्लीमेंट करवाते हैं बिजनेस को टॉप लेवल की स्ट्रैटेजी, फिर हमारी फंक्शनल जो परफॉर्म करते हैं लोअर लेवल। तो इस तरह से 3 हायरार्की में डिवाइड है हमारी स्ट्रैटेजी भी, विच कौन कौन सी, कॉर्पोरेट, देन उसके बाद बिजनेस, देन फंक्शनल। फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्लस फाइनेंशियल टूल्स इज इक्वल टू फाइनेंशियल गोल्स। हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, तभी आप फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हो। इसमें कहने का मतलब क्या है, हर बिजनेस का ना बैकबोन फाइनेंस ही है। पैसे से शुरुआत होती है और पैसे पे ही खत्म होती है, पैसे से ही हम पैसा बनाते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस का मेन कोर एरिया क्या है, पैसा। तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव होने चाहिए। एक इंडिविजुअल के लिए क्या हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि मैं रिटायरमेंट के टाइम मेरे पास एक घर हो अच्छा खासा, रिटायरमेंट के पैसे हों, बच्चों की शादी कर सके। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये होती है जिसमें हमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल क्या होती है। नेक्स्ट उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ बैकबोन, बैकबोन बोला जाता है क्योंकि बिना पैसे, क्योंकि हम पैसे के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर बिना पैसे के अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसे बिजनेस नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग का आउटकम क्या होता है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग सही रहते हैं, फाइनेंशियल मेजर्स मतलब हम अपने बिजनेस को मेजर कर सकते हैं फाइनेंस की टर्म में। नेक्स्ट उसके बाद इंटरफेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो बच्चे इसको। इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ये क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल पॉलिसी डजंट वर्क इन आइसोलेट, दोनों को एक ही टेबल पे बैठ के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए रीजंस बताए गए हैं कि दोनों के बीच में इंटरफेस होना जरूरी है, इंटरलिंकेज होना जरूरी है। तो इंटरफेस के लिए इन्होंने क्या बोला कि आपका इंटरफेस होने के लिए क्या जरूरी है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस दोनों डिपार्टमेंट मिलके डिसाइड करें, मतलब कि हमने इक्विटी से रेज करना है, डेट से रेज करना है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा, क्योंकि मान लीजिए कि कल को मैंने डेट बोल दिया और बाद में पता लगा कि डेट इक्विटी रेशो खराब हो रहा है कंपनी का, तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो ये भी दोनों डिपार्टमेंट बैठ के डिसाइड करें आपस में। डिविडेंड डिसीजन, मान लीजिए फाइनेंस वालों ने बोल दिया हम इस साल पे आउट करेंगे, बाद में पता लगता है कि एक्सपेंशन का सोच रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल, तो दोनों को साथ में डिसीजन लेना चाहिए, डिविडेंड डिसीजन। एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल पॉलिसी डजंट वर्क इन आइसोलेशन, मतलब कि सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, उसको भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। तो दोनों को एक दूसरे की नीड है यहाँ पे, फाइनेंस डिपार्टमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, दोनों को आपस में इंटरफेस करना चाहिए, इंटरलिंकेज होना चाहिए। तो ये था हमारा, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं बताइए इंटरफेस के। सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से आएगा, 3 हमारे डिसीजन वही है जो हम पढ़ के आए हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट डजंट वर्क इन आइसोलेशन। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बैलेंसिंग फाइनेंशियल ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ, ये आप रीड कर लीजिएगा, मैं आपको इसका क्रक्स बता देती हूँ। बैलेंसिंग फाइनेंशियल ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ में फ़र्क क्या है। बैलेंसिंग फाइनेंशियल ग्रोथ कहती है कि आप रुपयों के मामले में ग्रो कर रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। आपने सोचा कि बिजनेस हमारा इस साल 1 करोड़ से 2 करोड़ पे मतलब डबल कर दे टर्नओवर, हो गया आपकी टर्नओवर, तो आपने सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया, वहां पे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है पर आपने सोसाइटी की टर्म्स में आप जीरो हैं, तो उसे बोलते हैं बैलेंसिंग फाइनेंशियल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ है, सस्टेनेबल सस्टेन की तरह ग्रो कर रहे हैं, पर आपने सोसाइटी के बारे में सोच के ग्रो किया है, मतलब आप सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। तो दोनों के बीच में यही फर्क है, बैलेंसिंग फाइनेंशियल ग्रोथ इज द ओनली फाइनेंशियल ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ इज फाइनेंस के साथ साथ आप सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो विच इज सस्टेनेबल ग्रोथ। नेक्स्ट उसके बाद एक ये मित्सुबिशी कॉरपोरेशन आया था, इसके 3 प्रिंसिपल हैं। ये 2020 पुल अप्रोच लेके आया था फ्यूचर, मतलब कि ये कहता है डिसिप्लिन क्रिएट करो, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बनाओ और कंसिस्टेंट रहिए। तो आप
3 साल में अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो ये इस पे बेस्ड है, जस्ट रीड कर लेना आप इसको। तो हमारा मेन इस चैप्टर में क्या है, एक तो फाइनेंशियल डिसीजंस, 4 फाइनेंशियल डिसीजंस हैं हमारे, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड द लास्ट वन इज पोर्टफोलियो डिसीजन। 3 हायरार्की है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी, फंक्शनल स्ट्रेटजी। इंटरफेस के 5 रीजन हैं, तो मैंने आपको बोला 5 रीजन ध्यान रखने हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंशियल पॉलिसी डजन वर्क इन आइसोलेशन। बाकी आप ये पूरा चैप्टर रीड कर लीजिएगा। लास्ट में अगेन मैंने आपको वही बर्ड व्यू दे रखा है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। ये रहा इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट देखिए, इंटरफेस, मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन इज बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स और सस्टेनेबल ग्रोथ में डिफरेंस बता दीजिए। तो दोनों ही मैंने आपको एंड में ही कराए हैं चैप्टर के क्वेश्चन, और हमारे लास्ट ईयर एग्जाम में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ही था शायद पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आया हुआ है फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन थ्योरी का, वो भी दिखा देते हैं आपको। डिफरेंट हायरार्की ऑफ लेवल, तो वही मैंने आपको 3 बताए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, नेक्स्ट बिजनेस और फंक्शनल। डन। तो आपके चारों चैप्टर कवर अप हो चुके हैं एसएफएम की थ्योरी के। अगर आपके पेपर में 6 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स में से मिलेंगे, हर क्वेश्चन के सी पार्ट में आपको एसएफएम की थ्योरी मिलेगी, और इन चारों चैप्टर में से तो क्वेश्चन आने ही आने वाला है। अब बची बात प्रैक्टिकल चैप्टर्स की, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी बच्चे, एक क्वेश्चन आता है, 10 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर की अपनी थ्योरी है। अगर आपको अटैम्प्ट करनी पड़ भी जाती है तो मैं आपका माइंड मैप बना देती हूँ। प्रैक्टिकल चैप्टर की थ्योरी आप अटैम्प्ट कर सकते हो, आप इलस्ट्रेशन दे सकते हो। मान लीजिए स्वैप रेट पे कोई आ गया क्वेश्चन थ्योरी का, या फिर फॉरेक्स की थ्योरी आ गई, डेरिवेटिव की थ्योरी आ गई, पोर्टफोलियो की आ गई, आप इनके थ्योरी के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं पेपर में, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है इनकी। तो जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगर थ्योरी, आपको प्रैक्टिकल चैप्टर के क्वेश्चन की थ्योरी अटैम्प्ट करनी पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसमें इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाए आएंगे उस चीज़ को। तो इलस्ट्रेशन के थ्रू आप समझा दीजिए उस चीज़ को और आपको नंबर मिल जाएंगे, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो। और अदरवाइज ये 4 चैप्टर सफिशिएंट है एसएफएम की थ्योरी के लिए। अब जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है तब से तो ये चारों चैप्टर मोर देन सफिशिएंट है बच्चों के लिए। अब आगे देखते हैं, वैसे ऐसे प्योर थ्योरी चैप्टर में से ही पूछता है थ्योरी, तो आप ये चारों चैप्टर तो ज़रूर कर लीजिए 100%। ओके देन, थैंक यू।